जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे। आज हम आ चुके हैं वंस अगेन अल हमरा हॉल। यहाँ पे क्या कहते हैं, आपने फ्लैक्स पार्टी ली होगी, प्रोग्राम है, ठीक है। अवामी मेला है और तो नुमान साहब भी यहाँ पे शामिल हैं इस हॉल में, और क्या कहते हैं नुमान मलिक साहब और सामा साहब दोनों मौजूद हैं। उन दोनों से मिलते हैं जाके अंदर और इवेंट देखते हैं, प्रोग्राम के क्या हिसाब किताब है। अंदर एंट्री करते हैं और फिर दोनों से रब्ता करके अंदर जाके अंदर का माहौल आपको दिखाते हैं गाइस, इंशाल्लाह। क्यों जी उस्मान साहब सेट हो रहे यार? कोई गल शुक्र कर वाल नहीं सेट हो रहे, तू सिर्फ ए गल की, कुछ और सेट होने की गल नहीं की, समझ ते गई हो साडे वाल नहीं सेट। अब कोई कहता है कि मैंने इक़्तिदार जनरल बाजवा से और जनरल फैज अमीन से लेना है, तो अब हम तो ठीक बात सुने। आज भी वो कहता है मैंने उसी से मुज़ाकरात करने हैं। पता नहीं आप कौन सा फैसला कुन मोड़ कहते हैं? क्या 1977 फैसला कुन मोड़ नहीं था? हमने कब कहा था कि हम मुज़ाकरात करेंगे? क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब कहा गया था कि माफी के परवाने पर दस्तखत करे, तो उसने वो आज भी है मेहदी साहब जो प्राइवेट सेक्रेटरी रहे हैं इनके प्राइम मिनिस्टर के फॉर्मर के, उन्होंने कहा कि भुट्टो साहब ने कहा कि तुम मेरे बाप का नाम जानते हो? उसने कहा जी सर शाहनवाज भुट्टो। और उसने कहा तुम जनरल ज़िया के बाप का नाम जानते हो? उसने कहा नहीं। तो उसने कहा जिसके बाप का नाम तुम नहीं जानते उससे मैं माफी मांगू? तो क़यादतें ऐसी होती हैं, और जब कोई क़यादत कहे कि मुज़ाकरात होंगे तो अब्बा जी से होंगे, अब्बा जी से होंगे, तो फिर अब्बा जी के साथ ही बात करें ना, कोऑपरेटिव करें, जमहूरी जमातों के साथ मिले। हमें ना कहें हम उंगली कटा के शहीदों में नहीं हुए, सर कटा के हुए हैं। यहाँ पे आप एक हैंडसम की पॉलिटिक्स और है, उसे मौसम आया तो नगलेदार पे नील सरे मंसूर ही कब आ रहा है। हम मंसूर हैं, हम उंगली कटा के शोर बजाने वालों में नहीं। नंबर 2 ये कि क्या जागीरदारी की मौजूदगी में जमहूरियत मुमकिन है? थैंक यू। बहुत शुक्रिया कि कोई कह रहे थे एक और सवाल है, यही सवाल यही। जी बिल्कुल, जागीरदारी निज़ाम जब तक कायम रहेगा पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान के अंदर कभी भी अवामी जमहूरियत, अवाम की जमहूरियत, अवाम के लिए जमहूरियत और अवाम की अपनी जमहूरियत नहीं मुमकिन है। और ये सबक सिर्फ पाकिस्तान से हमें अखज़ नहीं करना चाहिए, बल्कि आप देखें कि यूरोप के अंदर जब जमहूरियत ने अपना सबसे पहले हुस्न दिखाया, तो सबसे पहला कदम ही उनका ये था फ्रांस के अंदर, फ्रांसीसी इनकलाब के दौर के अंदर, कि उन्होंने जागीरदारी निज़ाम को खत्म किया। उसके बजाय कि पॉसिबल नहीं था कि फ्रांस एक रिपब्लिक बने जिस तरह वो बना, और फिर सारे यूरोप ने इकट्ठे मिलकर फ्रांस को कुचलने की कोशिश की, और फ्रांस ने उन सबका मुकाबला किया और पूरे यूरोप की सब बादशाहतें तोड़ी, और फिर जाके यूरोप के अंदर जमहूरियत की किरण जो है वो फैली। तो पाकिस्तान में भी मामला ये है, और मैं इंतहाई माजरत से और एहतराम से अपने दोस्तों से कहूँगा जो मेन स्ट्रीम बड़ी बड़ी सियासी पार्टियों के अंदर है, वो यही बात है कि इसमें कोई शक नहीं कि डिक्टेटर्स के खिलाफ बहुत सारी पार्टियों ने यहाँ पे स्ट्रगल की है, और उंगलियां नहीं कटाई, सर कटाए हैं, ये बात हकीकत है, हमें भी तस्लीम करनी चाहिए। बट क्वेश्चन ये है कि वो जो तबकाती निज़ाम है उसके खिलाफ क्या ये सियासी पार्टियां आज वाकई कोई स्ट्रगल कर रही हैं? तो मेरा जवाब है कि नहीं। अब देखिए ना, तहरीक इंसाफ है, तो तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि जी हमें पॉलिटिकली परसिक्यूट किया गया है। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि उनको पॉलिटिकली परसिक्यूट किया गया। इससे पहले मुस्लिम लीग नून थी, तो वो कह रहे थे वोट को इज्जत दो, हमारे खिलाफ पॉलिटिकल परसिक्यूशन शुरू हुई है डॉन लीग्स वगैरह के बाद। इसमें कोई शक ही नहीं होना चाहिए कि उनके खिलाफ शदीद पॉलिटिकल परसिक्यूशन हो रही थी। पूरे के पूरे ज़िया दौर के अंदर जो इस्लामाइजेशन सो कॉल्ड प्रोसेस था, वो बेसिकली भुट्टोइज्म को तोड़ने का प्रोसेस था, बाएं बाजू की सोच को तोड़ने का प्रोसेस। वो खालिद जावेद जान साहब भी मुझे नजर आ गए हैं, उस जमाने में जेल भी बैठे थे, बाजू भी उनकी तोड़ दी थी एक साइड। तो इसमें कोई शक नहीं। मगर आज का सवाल ये है सर, वो ये है कि देखिए इलेक्शंस हो रहे हैं पाकिस्तान,
एक तसलसल से हो रहे हैं। जब मुशर्रफ भी आया उसको भी कुछ छोटे मोटे इलेक्शंस करवाने पड़े, उसको भी कोई लिबादा उड़ना पड़ा, काफली को सामने ले आया वगैरह वगैरह, एमएमए को सामने ले आया एंड सो ऑन, क्योंकि पब्लिक ने ये बात कबूल कर ली। ये इस आर्ग्यूमेंट को हम जीत चुके हैं, जिस तरह शामी साहब ने कहा, ये आर्ग्यूमेंट हम जीत चुके हैं कि हुकूमत सिर्फ बनेगी तो पब्लिक के वोट से बनेगी। दिस आर्ग्यूमेंट इज ऑलरेडी वन। जो चीज ऑलरेडी आप जीत चुके हैं उस पर बार बार एम्फसाइज करने से कोई फर्क नहीं पड़ने लगा। जिस आर्ग्यूमेंट को जीतने की आज जरूरत है, जिस दलील पर हमें खड़े होने की जरूरत है, वो वही है जो मेरे साथी ने सवाल उठाया कि ये तबकाती निजाम खत्म। जमहूरियत सिर्फ एक हमारे लिए कदम था उस मंजिल की तरफ कि हमने इस तबकाती निजाम, इस जुल्म और जबर का खात्मा करना है, उस मुआशी इस्तेहसाल का खात्मा करना है जो आवाम के साथ, लोगों के साथ, गरीबों के साथ, मेहनत कशों के साथ होता है। ये असल में जब वो होगा, जब ये जो अंग्रेजों की बनाई हुई एलीट और फौज की तहफ़्फ़ुज़, फौज इस एलीट को तहफ़्फ़ुज़ देती है, जब ये एलीट खत्म होगी तो फिर आप देखिए ना सिर्फ जमहूरियत, ना सिर्फ इलेक्शन, ना सियासी पार्टियां, ना सिर्फ मीडिया, ना सिर्फ कानून, पूरे पाकिस्तान की सकाफत, हमारे आपस के रिश्ते, तमाम हमारे नजरियात, ये सब चीजें तब्दील होंगी जब ये जागीरदारी निजाम। आपने इतनी शद्दोमत के साथ चंद लफ्जों पर जोर दिया डॉक्टर साहब, आपने इतनी शद्दोमत के साथ चंद अल्फाज पर जोर दिया जो रियासत को रिप्रेजेंट करते हैं कि मजरू सुल्तानपुरी का शेर याद आ गया, दिल की नाजुक रगें टूटती हैं, याद इतना भी कोई ना आए, तो मेहरबानी रगें ना टूटे हमारी। वतन को कुछ नहीं खतरा, निज़ाम ज़र है खतरे में, हकीकत में जो राहज़न है वही रहबर है खतरे में, जो बैठा है सफ़े मातम बिछाए मर्गे जुल्मत पर, वो नोहगर है खतरे में, वो दानश्वर है खतरे में। अगर तशवीश लाहक है तो सुल्तानों को लाहक है, न तेरा घर है खतरे में, न मेरा घर है खतरे में। जहां इकबाल भी नजरे कते तनसीफ हो जालिब, वहां तुझको शिकायत है तेरा जौहर है खतरे में। तो ये शिकायत कि हमारे जौहर, जिस तरह से यहाँ पर बैठी हुई स्टूडेंट ने या बेटी बहन ने ये सवाल किया था कि हम क्या करें, राह दिखलाएं किसे, जब कोई राह मंजिल ना हो वाली बात तो है ही है। लेकिन ख्याल जिसका था मुझे, ख्याल में मिला मुझे, सवाल का जवाब भी सवाल में मिला मुझे। हमारे जितने सवाल थे हमें मालूम है उनके जवाब क्या थे, लेकिन फिर भी जिस तरह से फैसला हसन साहब ने कहा कि जिदोजहद जरूरी है, मंजिल भी खूबसूरत है लेकिन जिदोजहद भी खूबसूरत है। बाबा नजमी की मौजूदगी में मैं अपनी आज की इस नशिस्त का इख्तिताम उन्हीं के पंजाबी शेर से करूँगा। बेहिम्मते ने जेड़े बह के शिकवा करण मुकदरा ना। मेरे सर पे वैसे बाल नहीं है बाबा नजमी जैसे आप लहराते हुए पढ़ते हैं, लेकिन बेहिम्मते ने जेड़े बह के शिकवा करण मुकदरा दा, उगण वाले पैंदे ने सीना पाड़ के पत्थरां दा। ये हम ही हैं जिनसे सुबह रोशन होनी, ये हम ही हैं जो किलत को इनकार करेंगे, और ये हम ही हैं जो 81 नशिस्तों वाली पार्टी को रोकने पर मजबूर करेंगे किसी दूसरी जमात को मजबूत करके, क्योंकि कहीं ना कहीं अवाम पर यह जिम्मेदारी आयद हुआ करती है कि वो किस किस्म की तब्दीली, किस किस्म की जमहूरियत और किस किस्म के निज़ाम को सपोर्ट करते हैं। तो अगर हम शऊर के नज़दीक होंगे तो जमहूर ज़ाहिर मजबूत होगी। आप तमाम लोगों की समातों का शुक्रिया, फर्दन आप तमाम लोगों का शुक्रिया। रसूल साहब आपका भी शुक्रिया सर, मुजीबुर रहमान सामी साहब आपकी मौजूदगी का शुक्रिया, आमिद साहब आपका शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपका भी शुक्रिया कि आपने मुआसरती नब्ज़ पे हाथ रखकर थोड़ा टटोला और बताया कि हाँ ये नब्ज़ इस अंदाज से चलने चाहिए। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। चंद लम्हे आप तमाम मेहमानों को यहाँ रुकने की ज़हमत गवारा करना होगी। चिल्ड्रन ब्यूरो इंटरनेशनल जो हमारे इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर हैं, उनकी जानिब से कुछ मोहब्बत भरे तोहफे आपके साथ जाएंगे, वो कबूल कीजिएगा। हमारी जानिब से आपसे इल्तिमास है कि चिल्ड्रन ब्यूरो इंटरनेशनल जो हमारे माविन हैं आज के इस नवी जालिम अवामी मेले में, उनकी जानिब से भेजे गए कुछ बैग्स हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की खिदमत में पेश कीजिए। आप लोगों की तालियां के साथ रहें तो ये लम्हा अमर हो जाएगा और हमारे मेहमानों को यकीनी खुशी महसूस होगी।
उसकी एक बार माफी मांगने को तो यूं माफ कर देता है जैसे वो गुनाह को कभी किया ही नहीं। क्या समझते हैं जालिब की आज निजामती शायरी की जालिब की हमारी जनरेशन की जो डिमांड है दूसरे को तस्लीम करना जालिब साहब ने हमारी ना पुलिस के डरे आज की आपकी ना जिंदान के डरे हमारे अदारे अपना जो हैं, पैगाम आज के टकरा रहे हैं। अमरियत के दौर में जहाँ में सांस लेना मुश्किल था, आज भी रेलेवेंट है। उस अमरियत के खिलाफ बोलना मुश्किल था, अपनी आवाज बुलंद सादा तुम वैल पीछे कर यार, वैल आगे बढ़ने तक और गाली देने आम बात है। आप करते अगर वो थोड़ी सी बदले हमने जैसा कर लेते तो ना खुद मुश्किलात में होते आज हम बचपन से हमें सिखाया गया है कि कसम उठाने वाला जो चलना चाहिए और सियासी कुव्वतों के साथ मुफाहमत करनी चाहिए, उनके मुखालफों को भी और उनको। एस्टैब्लिशमेंट के साथ रवाबित इसी तरह बरकरार है खान साहब। अच्छा मैं मेरे नजदीक जो कुल्ली है ना वो सियासतदानों के माहौल, अगर ये इकट्ठे हो जाए को मरने नहीं दिया। हम आपको सलाम पेश करते हैं। ये रूठे परिंदों को वापस बुलाते हैं और तितलियों से दोस्ती करते हैं। और लोग कुछ गंगाराम हॉस्पिटल की तरफ निकल गए और कुछ लोग जो हैं वो पकड़े गए और अगले दिन जेलों में और थानों में नाराबाजी होती है। ये सारी रवायात ने अपनी मेहनत अपनी जगह भी की, लेकिन आज हम देखते हैं तो रविश नहीं बदली तो हुक्मरानों की नहीं बदली। वो जो सैलाब आ रहा था इक़्तिदार का, इख्तियार का, स्वाबदीदी इख्तियारात का, मेरी मर्जी मेरा मुल्क, और सिर्फ हम माशी और माली मफादात की तरफ चल पड़े। तो मुझे ये लगता है कि सर आज आपने ये जो इतना बड़ा मेला सजाया है उसमें शायद हमें ये याद आए कि कौमें वो ही जिंदा रहती हैं। तो जी गाइस फाइनली हम इवेंट से फारग हो चुके हैं और हमारा प्रोग्राम हो चुका है, ठीक है। और जवाद हसन साहब अपने
वीको डाले पे रिवो डाले पे जा चुके हैं वापस और खुद अपने ड्राइविंग करके। व्लॉग का हाँ खुद ड्राइविंग कर रहे हैं माशाल्लाह। खुद ड्राइव करके गए हैं वो इधर हो हाँ, तेनू करा तो बाकी ये है कि अब इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे किसी अच्छी जगह पे अच्छे प्रोग्राम के साथ, डिफरेंट प्लेस एंड डिफरेंट प्रोग्राम। सो अब आप हमें दें इजाजत, साढ़े बंदे नूं खंग लग गई है, इन जाके पैनाडोल दईए ते कुछ और भी दईए, ठीक है। और अब दें इजाजत, अल्लाह हाफिज। सामद साहब अब आप कुछ कहना चाहें? मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, तो जो पैसे आएंगे मेरे अकाउंट में भेज देना। सैक्रिफाइस करें गैस, सैक्रिफाइस करें, सैक्रिफाइस। और आप कुछ कहना चाहें? इवेंट में बहुत मजा आया, मिलता हूं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। डांस भी किया आज तो तूने, आए हाय डांस किया जी। हमें इसकी वालदा का मैसेज आ रहा था बच्चे उधर जाके डांस ना करना, लेकिन कुदरती फिर भी डांस हो गया। चलें कोई नहीं, अल्लाह हाफिज।